दरअसल जैसे ही व्हाट्सएप की ये पॉलिसी का खुलासा होना शुरू हुआ, उसके बाद कई सारे ऐप्स लोगों ने डाउनलोड करने शुरू कर दिए और उसी से व्हाट्सएप परेशान हो गया और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया। लेकिन व्हाट्सएप का फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ जो टाइप है फेसबुक ने खरीद रखा है, उसको लेते कई सवाल हैं। आगे हम आपको बताएंगे। सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपको सही लगे और सही चुनाव के लिए जागरूकता जरूरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बाजार में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री कुकीज। आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले में आपको कोई पैसा खर्च ना करना पड़ता। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए भी आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता। लेकिन ये मानकर चलिए कि जब बाजार अपनी किसी सर्विस के बदले आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, तब वो आपको बतौर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। यानी आप व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रोडक्ट है और आपका डेटा उनकी कमाई का जरिया। आज की तारीख में आपका डेटा बहुत कीमती है। कहते हैं ना कि डेटा इज द न्यू करेंसी। फेसबुक और व्हाट्सएप को भी आपका डेटा चाहिए। जरा सोचिए, अगर इन कंपनियों के पास आपके जैसे लोग ही ना रहें, अगर इनके यूजर्स लाखों करोड़ों की तादाद में ना हो, तो उन्हें कोई विज्ञापन क्यों देगा। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को अभी विज्ञापन नहीं मिलता, लेकिन इनके कमाई के दूसरे रास्ते भी हैं। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि जहां प्रॉफिट कमाने की बात होगी, वहां आपका डेटा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस मैसेजिंग ऐप का चुनाव करना चाहिए, ध्यान से सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स को, वो क्या बता रहे हैं। उसको चलाने वाली एक संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटेबल डोनेशंस पर चलती है। उनका ध्येय आपके डेटा को मोनेटाइज करना नहीं है। और वैसे भी जब कुछ देर पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने सिग्नल से उसके यूजर्स का डेटा मांगा था, तो उसने देने से मना कर दिया। बैक एंड इंक्रिप्शन कीज देनी मना कर दी। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि उसके जो उपभोक्ता हैं उनकी प्राइवेसी सर्वोपरि है। और सिग्नल ने ये चूज किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस नहीं करेगी, बनस्पत ये कि वो अपने उपभोक्ताओं का, यूजर्स का प्राइवेट डेटा उनकी सरकार को दे। व्हाट्सएप की पुरानी पॉलिसी में आपके पास यह आज़ादी थी कि आपकी जानकारी फेसबुक से साझा नहीं की जाती थी, लेकिन नई पॉलिसी में इस बात की गुंजाइश खत्म हो गई है। इस बात को ऐसे समझे कि व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए जैसे ही आप खरीदारी करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में पता कर लेंगे। ट्रांजैक्शन डिटेल से कंपनी आपकी प्रोफाइलिंग करेगी और इसी हिसाब से फेसबुक आपको विज्ञापन दिखाने लगेगा। इसी तरह आपकी आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी जैसे ही साझा की जाएगी, ये पता लग जाएगा कि आप कब और कहां जाते हैं। आपकी व्हाट्सएप कॉल, आपके स्टेटस, आपकी चैट डिटेल पर भी नजर होगी, जिसके आधार पर फेसबुक आपको विज्ञापन दिखाएगा। यानी आपने लिखा या पूछा कि कहां घूमने जाएं, तो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े विज्ञापन तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। तो 100 बातों की एक बात यह है कि आप अपने डेटा की चोरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। और इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि आज की दुनिया में जिसके पास डेटा है वही सबसे धनवान है। यही वजह है कि फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है और भारत के लोगों पर उनकी नजर है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम अपना डेटा सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। डेटा चोरी होने का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो आपका खुद का मोबाइल फोन है। अगर आपने अपने फोन में कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल कर ली है और उसको ऐसी परमिशंस प्रोवाइड कर दी हैं जिससे कि वो आपके जो भी आपका डाटा है फोन के अंदर, चाहे उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, आपकी फोटोज, वीडियोस हो गई या जो भी डाटा है, अगर आप उसकी एक्सेस उसको दे देते हैं तो डेफिनेटली आपका डाटा चोरी हो सकता है। तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, बिना जानकारी के, बिना उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को देखे हुए और बिना उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के उस ऐप को कोई भी परमिशन ना दें। और जितना जल्दी हो सके जो भी अननोन ऐप्स आपके फोन में हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।